की न्यूज, खबरों का सारथी। आज से बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। धाम में वेद ऋचाओं का वाचन हुआ बंद। गुप्त मंत्रों से हुई पूजा। आज रात 9:07 पर कपाट होंगे बंद। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर धामी सरकार सख्त। भूमि खरीद में नियमों का जमकर हो रहा उल्लंघन। भू कानून के नियमों का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई। केदारनाथ उपचुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू। केदारनाथ में प्रचार प्रसार ने पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस के आरोप पर मुख्यमंत्री ने किया पलटवार। सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही कांग्रेस। सरसंघ चालक मोहन भागवत का 4 दिवसीय पिथौरागढ़ का दौरा। संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। नियमावली बनाने की कही बात। 8वें दिन भी दून की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में 248 दर्ज किया गया AQI। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। बद्रीनाथ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। धाम में वेद ऋचाओं का वाचन बंद हुआ। गुप्त मंत्रों से हुई पूजा। आज कपाट होंगे बंद। आज रात 9:07 पर कपाट बंद होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। धाम में वेद ऋचाओं का वाचन बंद हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, गुप्त मंत्रों से हुई पूजा। आज कपाट बंद होंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, गुप्त मंत्रों से हुई पूजा अर्चना और आज कपाट बंद हो जाएंगे। धाम में वेद ऋचाओं का वाचन बंद हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गुप्त मंत्रों से हुई पूजा। आज कपाट होंगे बंद। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आज रात 9:07 पर कपाट बंद हो जाएंगे। भगवान बद्रीनाथ धाम में आज कपाट बंद हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। धाम में वेद ऋचाओं का वाचन हुआ बंद। गुप्त मंत्रों से हुई पूजा। आज कपाट बंद होंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और आज रात 9:07 पर कपाट बंद हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और कैलाश गहलोत के इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कहने, एक बार वो सुनाते हैं आपको। आपको ईडी दफ्तर में बुलाया जाएगा तो आपको विलेन साबित किया जाएगा, आपके ऊपर इनकम टैक्स के छापे मारेगी तो आपको आरोपित करेगी, आपके खिलाफ बोलेगी। जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं आप सारे आरोपों से बरी हो जाते हैं, क्योंकि वहां मोदी वॉशिंग पाउडर है, उस मोदी वॉशिंग पाउडर से सबको धुल दिया जाता है। तो जब ये हो जाए तो एक बार बीजेपी वालों से आप लोग सवाल जरूर कीजिएगा। मैंने कहा था राजकुमार आनंद के तो कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उसी को लेकर संजय सिंह को सुन रहे थे आप। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दल के मंत्री आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने दिया पार्टी से इस्तीफा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और एक बार फिर से आपको हम बद्र विशाल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आज रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आज रात 9:07 पर बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो आज रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे और गुप्त मंत्रों के साथ में आज पूजा अर्चना की गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा महाराष्ट्र के कोल्हापुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं जनसभा में, एक बार सुन लेते हैं। महात्मा फुले ने यहीं से इसका उद्घोष किया था और महिला शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, सावित्रीबाई फुले ने इसका उद्घोष इसी धरा से किया था। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं तो आज आपके पास आया हूं कहने के लिए, मैं लोकसभा चुनाव के समय यहां पर धैर्यशील माने के समर्थन के लिए आया था। आपने अपना समर्थन और आशीर्वाद उन्हें दिया, इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आया हूं, आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं और आपको अवगत कराने के लिए आया हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं, ये चुनाव मात्र सत्ता के लिए नहीं है, यह चुनाव महाराष्ट्र के लिए भी और भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन पूरे देश के अंदर एनडीए कार्य कर रहा है। उनके लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। बिना भेदभाव के शासन की योजना
हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला को देने के लिए वह प्रतिबद्ध है। वह देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए और शासन सत्ता उसके लिए सुशासन का एक मंत्र बन करके आता है। एक तरफ यह महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर है, भाजपा है, शिवसेना शिंदे सेना है और एनसीपी में श्री अजीत पवार है, आरपीआई रामदास अठावले जी है और दूसरी तरफ न नीति है, न नैतिक बल है, न निर्णय लेने की सामर्थ्य है। ऐसा महाअघाड़ी गठबंधन जो देश के साथ धोखा कर रहा है, धोखा। बहनों और भाइयों, ये महाअघाड़ी गठबंधन पहले एक दूसरे को धोखा दे रहा है, एक दूसरे को। कांग्रेस में, उद्धव ठाकरे में और पवार साहब में आपस में ही एक नूरा कुश्ती चल रही है, कौन किसको कितना मात दे देता है। और बहनों और भाइयों, उसके माध्यम से पहले ये अपने आप में आपस में धोखा देंगे, फिर हिंदू समाज को धोखा देंगे और फिर देश को ही लोग धोखा देंगे। आप मुझे बताइए, कांग्रेस का तो इतिहास ही भारत के साथ धोखा देने का रहा है। याद करिए, अगर कांग्रेस का नेतृत्व 1947 में चाहता तो देश कभी विभाजित नहीं होता, कभी विभाजित नहीं होता, भारत का विभाजन नहीं होता तो पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान नहीं बनता। जिनको यह भय था कि मुसलमान दंगे करेंगे, उनसे तो हम वैसे निपट लेते जैसे आज निपटते हैं। लेकिन कांग्रेस की बुजदिली थी, उनकी कायरता थी, सत्ता लोलुपता थी। उन्होंने देश के विभाजन को स्वीकार करके हजारों वर्षों से जो भारत एक भारत था, उस भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। बदले में ला क्या? लाखों हिंदू काटा गया, लाखों हिंदू काटा गया। अब तो कांग्रेस के लोग उस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। कल यहां पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आई होंगी, वो भी इस सच्चाई को नहीं बोली होंगी। उन्होंने विकास के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा होगा, आतंकवाद के बारे में नहीं कहा होगा, नक्सलवाद के बारे में नहीं कहा होगा, क्योंकि वे तो बांटने के लिए आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्र दराज हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। बहनों और भाइयों, उसी सच्चाई से अवगत कराने के लिए मैं आया हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव आज के कर्नाटक के बीदर जनपद में बारावती गांव है, और बारावती गांव को 1947 में
हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जला दिया था। खड़गे जी की मां, उनकी चाची, उनकी बहन उसमें जल करके उनकी दुखद मृत्यु हुई थी। और जब मैं इसी के बारे में कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, तो खड़गे जी को बुरा लगने लगता है। खड़गे जी, सच्चाई को स्वीकार करिए। जनता जनार्दन के बारे में सच बताइए कि निजाम था कौन, ये निजाम था कौन और इसके रजाकार थे कौन, जिन्होंने निर्ममता पूर्वक हिंदुओं का कत्लेआम किया था। क्यों नहीं आप उस सच्चाई को जनता के सामने रखते हैं? कांग्रेस के नेतृत्व के भय से? अरे आप तो स्वयं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। आपको सच्चाई बोलनी चाहिए कि नहीं, निजाम के रजाकारों ने, निजाम का रजाकार कोई और नहीं था, ये निजाम के रजाकार वही कट्टरपंथी मुस्लिम हैं जो आज भी जगह जगह, कहीं गणपति महोत्सव पर, कहीं रामनवमी शोभा यात्रा पर और कहीं पर हमारी आस्था और सम्मान के प्रतीक विशालगढ़ जैसे किलों पर कब्जा करके भारत को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। वापस लौटते हैं खबरों की ओर। दुनिया के पालनहार और त्रिलोकों के स्वामी भगवान श्री बद्रीविशाल के कपाट आज रात 9:07 पर बंद कर दिए जाएंगे। चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम मंदिर को गेंदा के फूलों से सजाया गया और बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया चल रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट के बंद होने की पंच पूजा के चौथे दिन सुबह मां लक्ष्मी जी को कढ़ाई भोग चढ़ाया गया। साध्वी श्री लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न की गई। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट आज यानी कि रविवार को 9:07 पर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ बंद कर दिए जाएंगे। चमोली जिले में स्थित भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट आज रात शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद करने की यह प्रक्रिया अत्यंत पवित्र और सांस्कृतिक महत्व से भरपूर है। भगवान बद्रीनाथ के कपाट रविवार रात ठीक 9:07 पर बंद होंगे। इससे पहले दिन भर विशेष पूजा अर्चना और पारंपरिक अनुष्ठान होंगे। कपाट बंद होने से पहले रावल अमरनाथ नंदवरी माता लक्ष्मी की सखी के रूप में स्त्री वेश धारण करेंगे। इस परंपरा के अनुसार लक्ष्मी को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। यह अनुष्ठान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अटूट प्रेम और शीतकाल में लक्ष्मी जी के गर्भगृह में वास करने की परंपरा का प्रतीक है। धाम के कपाट बंद होने के दिन भगवान बद्रीनाथ का फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मंदिर खोला गया। इसके बाद 4:30 बजे अभिषेक और पूजा, साथ ही भोग लगाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। शाम 6:45 पर सायंकालीन पूजा आरंभ होगी। 7:45 पर रावल लक्ष्मी को मंदिर में प्रवेश कराएंगे। इसके बाद उद्धव जी और कुबेर जी को गर्भगृह से बाहर लाया जाएगा। मैं हर साल आती हूँ क्लोजिंग और ओपनिंग में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का वाइब्रेशन और एनर्जी बहुत बढ़िया है। और बद्रीविशाल के मंदिर में दर्शन करना और सन्यासी जी सारे आते उसी को मिलना, और मुझे मोर देन 20 ईयर हो गया जी। नहीं, आज कपाट जब बंद होने की जो प्रक्रिया है, ये जो 6 मास देवताओं का और 6 मास जो मनुष्य की पूजन का विधान है, आज मनुष्य पूजन से देव पूजन की ओर जो हम अग्रसर हो रहे हैं। और जो रात्रि कपाट बंद करने का विधान है, आज से नहीं पहले भी हुआ करता था। कुछ
पोर्शन से नहीं हो रहा था, ये चला आ रहा है। ये ग्रह नक्षत्र स्थितियों की जो काल के अनुसार ये गणना निकाली जाती है, वो गणना इस बार इस समय निर्धारित की गई है। ये समस्त शुभ अवसर पर समस्त विश्व में सुख समृद्धि की कामना चाहते हुए भगवान को भव्य फूलों से सजाया गया है और समस्त विश्व में भी ऐसी सुख समृद्धि और शांति की कामना चाहते हुए पुनः बद्रीनाथ के श्री चरण से बहुत बहुत समस्त जगत को शुभकामनाएं। देखिए, आज बहुत ही जो शुभ दिन है। आज इस बैकुंठ धाम के रात्रि को 9:07 पर बद्र विशाल के जो कपाट बंद होने जा रहे हैं और लगभग 10 से 12 कुंटल के बीच हमारे ये फूल से हमने बद्र विशाल को सजाया है और 14,24,171 यात्री अभी तक आ चुके हैं, आज तक कल रात्रि तक। और आज लगभग मैं देख रहा हूँ सवेरे से ही बहुत ज्यादा श्रद्धालु और तीर्थ यात्री आ रहे हैं और लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 20 से 25 हजार के बीच आज जो है जनसंख्या यहाँ को देखने को मिल रही है। इतने श्रद्धालु आ रखे हैं और बाबा बद्री विशाल सब पे अपनी कृपा बना के रखें। जितने भी तीर्थ यात्री आए हैं मैं सभी की मनोकामना पूर्ण करें, बाबा बद्री विशाल ऐसी कामना करता हूँ। और आज बैकुंठ धाम 9:07 पर जो पूजा मानव करते थे आज वो बंद हो जाएगी और कल से श्री नारद जी जो है बाबा बद्री विशाल की पूजा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों को बद्री विशाल की आशीर्वाद की शुभकामना करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहे हैं कि कितने सालों में हो रहे हैं, ऐसा उसके लिए एक विधान है और मुहूर्त के अनुसार कपाट बंद होने का निश्चय किया जाता है और जो तिथि और नक्षत्र और लग्न के अनुसार उनको सुनिश्चित किया जाता है कि किस तरह से और किस लग्न में, किस मुहूर्त में, किस लग्न में और कौन सा उत्तम लग्न होगा, नवमांश क्या होगा उसके हिसाब से और उत्तम वर्गोत्तम नवमांश में और भगवान के पावन कपाट मंगल किए जाते हैं। हर साल बाबा का बुलावा आता है, केदारनाथ भी जाते हैं, बद्रीनाथ भी आते हैं, जैसे ही होता है। बस मैं हर भक्तों से प्रार्थना करूंगा जिंदगी के अंदर एक बार अपने तीर्थ स्थान जरूर करो। जिस भी उम्र के अंदर हो भगवान अपने आप शक्ति देखता है। इस चीज की आप मत टेंशन लेना कि आपको कभी दिक्कत होगी, इतनी दूर आने में प्रॉब्लम है, सब कुछ है। मतलब उनकी शक्ति ऐसी है कि आपको खींचे चले जाएगी और अपने आप बुलाती है आपको सबको। ये पहली बार है, हमारे पिताजी आते रहते हैं यहाँ पे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम दर्शन कर रहे हैं, काफी अच्छे हुए। अभी बस जाएंगे दर्शन करने जी। बहुत सारे श्रद्धालु देख रहे हैं, पता चलता है कितने आस्थे वाले लोग हैं यहाँ पे। अखंड ज्योति और घृत कंबल का अनुष्ठान। रात 8:10 पर भगवान की शयन आरती की जाएगी। इसके बाद कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी। माड़ा गांव की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए घृत कंबल को भगवान को उड़ाया जाएगा और गर्भगृह में अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। ये ज्योति पूरे शीतकाल जलती रहती है। कुबेर और उद्धव की गद्दी का प्रस्थान। सोमवार सुबह उद्धव, कुबेर और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी पांडुकेश्वर स्थित योग बद्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। कुबेर और उद्धव की मूर्तियों को वहां विराजमान किया जाएगा। अगले दिन आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी ज्योतिर्मठ स्थित नरसिंह मंदिर के लिए रवाना होगी। भगवान बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने तक बंद रहेंगे। इस दौरान भगवान की पूजा पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ में की जाएगी। कपाट बंद होने की यह अनूठी परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें धर्म, संस्कृति और परंपराओं का विशेष महत्व है। आज की इस पवित्र प्रक्रिया को देखने के लिए देश भर से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में जुटे हैं। भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के साथ श्रद्धालु इस पारंपरिक अनुष्ठान का हिस्सा बन रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।